साथियों, बंगाल के युवाओं में बहुत सामर्थ्य है। टीएमसी की निर्मम सरकार ने युवाओं को नशे के अंधकार में धकेल दिया है। हमारा ये बंगाल तो क्रिएटिविटी का किंग है। आपने देखा है बच्चे कैसे बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए। बीजेपी बंगाल के युवाओं की क्रिएटिविटी को ताकत देगी, संवारेगी। आजकल बंगाल के बेटे बेटियों के म्यूजिक वीडियो भी उनकी बनाई रील की सोशल मीडिया पर बहुत तारीफ हो रही है, वाहवाही हो रही है। कई रील्स तो मैंने भी देखे हैं। जाहिर है जाल मुड़ी से ही जिनको इतनी जान लगती है उनको युवाओं की क्रिएटिविटी पसंद नहीं आती है। लेकिन बीजेपी इस ऑरेंज इकोनॉमी को, कंटेंट क्रिएशन को बंगाल की ताकत बनाएगा। साथियों, बीजेपी बंगाल के स्पोर्ट्स कल्चर को नई बुलंदी देगी। अभी टीएमसी के सिंडिकेट ने यहां स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को भी तबाह करके रखा है। कोलकाता में कुछ महीने पहले जो कुछ हुआ, दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों तक जैसी तस्वीरें पहुंची, वो महाजंगल राज का ही परिणाम था। मैं बंगाल के सभी युवा, बंगाल के सभी खिलाड़ियों को भरोसा देता हूं, खेलो इंडिया अभियान के तहत बंगाल में नया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। साथियों, जैसे गंगा जी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, वैसे ही बीजेपी का उद्गम स्रोत जनसंघ है और जनसंघ का उद्गम बंगाल से हुआ है। पहले लोकसभा चुनाव में बंगाल ने जनसंघ का खाता खोला था। तब कोलकाता से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जीते थे। साथियों, उस दौरान 24 परगना हो, नादिया हो, मेदिनीपुर हो, यहां जनसंघ को विधानसभा चुनाव में भी बहुत अधिक समर्थन मिला था। इसके पीछे एक कारण था, जनसंघ ने तब विभाजन का दर्द बांटा था। जनसंघ पूर्वी बंगाल से बेघर हुए शरणार्थियों के साथ खड़ा हुआ था। जनसंघ की कहीं पर भी सरकार नहीं थी, लेकिन शरणार्थियों के मुद्दे को जनसंघ ने ही उठाया था। साथियों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तो शरणार्थियों का प्रवक्ता माना जाता था। उन्हीं के संस्कार आज भाजपा के भीतर है। इसलिए विभाजन से लेकर आज तक हर शरणार्थी परिवार को हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आपके सुख दुख की चिंता करना ये भारत का ऐतिहासिक दायित्व है। इसलिए मोदी सीएए कानून लेकर आया, वरना दशकों तक ये काम क्यों नहीं हुआ था। साथियों, मैं मतुआ, नामशूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा
जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन साथियों, आपको टीएमसी के झूठ से बहुत सावधान रहना है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, जो लोग खुलेआम सीएए का विरोध करते थे, जो सीएए को हटाने का ऐलान करते हैं, क्या वो आपकी भलाई के बारे में कभी भी सोच सकते हैं क्या? अगर कोई साथी गलती से भी टीएमसी को वोट देने के बारे में सोचता है, तो वो अपने पूर्वजों के दिल को दुखाने का ही काम करेगा। साथियों, आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। साथियों, विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी ने पाथेर पांचाली जैसी कालजयी रचना थी। उसमें उन्होंने पलायन, गरीबी और बहनों के संघर्ष की कहानी बताई है। वो आज भी बंगाल की सच्चाई है। ये चुनाव इस स्थिति को बदलने का चुनाव है। ये काम हमें मिलकर करना है। इसके लिए हर बूथ पर आपका एक एक वोट कमल पर पड़ना चाहिए। आप बीजेपी के हमारे सभी उम्मीदवारों को एमएलए बनाइए। ये बीजेपी का पहला सीएम बनाएंगे। फिर पीएम और सीएम मिलकर आपके सभी सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। इसी आग्रह के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। तो प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी की ओर से कहा गया कि आप हमें जिताइए, ये आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे, बंगाल को दंगाइयों से आजादी मिलेगी। टीएमसी के ऊपर हमला बोला, बंगाल को दंगाइयों से आजादी मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी हमेशा गुंडों का साथ देती रही। तो यह वीकेंड का वार है, जबरदस्त प्रचार है प्रधानमंत्री मोदी की। आज कई जनसभाएं, रैलियां, जिसमें लगातार प्रचार किया जा रहा है और टीएमसी के ऊपर हमले बोले जा रहे हैं। बीजेपी की जमीन को मजबूत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर से प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। और देखिए, 294 वाले बंगाल में एक चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण की बारी 29 तारीख को है। बंगाल को आपके एक एक वोट की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आह्वान किया, कहा दूसरे चरण में बीजेपी की जीत पक्की। किसानों के कल्याण को हम प्राथमिकता में रखेंगे और बंगाल में बहनों को सहायता दी जाएगी। बंगाल चुनाव अंतिम चरण में है, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा।
डबल इंजन की सरकार यहां विकास की नई बयान लेकर आएगी। इस बार टीएमसी सरकार की विदाई जरूरी है। टीएमसी ने बहन बेटियों के साथ धोखा करने का काम किया। ये बंगाल के विकास का चुनाव है। हम टीएमसी के जंगल राज से आपको आजादी दिलाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने मां को रुलाने का काम किया है। बंगाल में बेटियां लापता हो रही हैं और बंगाल में बेटियां गायब हो रही हैं। टीएमसी राज्य में बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर किया गया। कानून व्यवस्था का फिर से बंगाल में राज होगा। बंगाल फिर से नंबर 1 स्टेट बनेगा। बंगाल में कई कारखाने बंद हुए। 4 मई के बाद कुछ लोगों का हिसाब किया जाएगा क्योंकि 4 तारीख को नतीजे आने हैं। बंगाल में कई कारखाने बंद हुए। बेटियां लापता हो गई, बेटियां गायब हो रही है। निर्मम सरकार को बंगाल से हटाना है। ये निर्ममता यहाँ की माओ को रुलाती है। मां मानुष माटी टीएमसी वाले नहीं बोलते हैं। बंगाल में कई फैक्ट्रीज 15 साल में बंद हो गई हैं। कुल मिलाकर एक तरफ जब ममता बनर्जी ये कोशिश कर रही है कि फिर से चौथी बार सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो, वहीं प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार कर टीएमसी की खामियों को गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि ये सरकार अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर जनता के हित में कई कार्य किए जाएंगे जो अब तक नहीं हुए। और ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शहीदों के पोस्टर में मुस्तफा खामनेई की तस्वीर और कुछ तस्वीरें आई है बंगाल की। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये बंगाल की तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि बंगाल में इस वक्त मौजूद हैं और बंगाल में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। इस बीच इससे पहले आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी कभी झालमुड़ी खाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत यह है कि वो जहां जाते हैं वहीं के रंग में रम जाते हैं और यहां पर भी आप देखेंगे बंगाल की अस्मिता, वहां की सभ्यता, वहां की संस्कृति उन्होंने आत्मसात करने की कोशिश की है। और एक सीधे तौर पर यह संदेश होता है किसी नेता की ओर से कि वो आप ही में से एक हैं, वो आम जनता का हिस्सा हैं। और यह तस्वीरें देखिए किस तरह से खचाखची पूरा जो इस वक्त मैदान है वो भरा हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए महिलाओं की अच्छी खासी तादाद है। ये देखिए कुछ तस्वीरें भी प्रधानमंत्री मोदी की बनाई गई, जिसमें पहली एक तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मोदी को उनकी मां आशीर्वाद दे रही हैं।